देखिए फैक्ट्री में स्टील के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे एक चम्मच से लेकर इतने बड़े बड़े भगोनों को तैयार किया जाता है। आपको बता दें, इन बर्तनों को तैयार करने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम को लाया जाता है और उस एल्यूमिनियम को इस बड़ी सी भट्टी में डाला जाता है। आपको बता दें, इस भट्टी का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। जी हाँ, इस भट्टी का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि अगर किसी इंसान को यह भट्टी जरा भी टच हो जाए तो उस इंसान की खाल निकाल सकती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भट्टी कितनी ज्यादा गर्म होती होगी। और इस खोलती हुई भट्टी में ही एल्यूमिनियम को पूरी तरह से मेल्ट किया जाता है, यानी कि पिघलाया जाता है। और जब यह एल्यूमिनियम पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है तो इस एल्यूमिनियम को इस तरह के सांचों में डाला जाता है। कुछ देर बाद यह सांचे पूरी तरह से सूख जाते हैं तो एल्यूमिनियम की काफी मोटी लेयर बनकर तैयार हो जाती है। और अब इतनी ही मोटी मोटी सीट को एक रोलर मशीन के जरिए एक पतली सी लेयर बना ली जाती है। और आपको बता दें, इसी लेयर के जरिए फैक्ट्रीज में स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं। आपको बता दें, यहां पर इस लेयर को कटर मशीन के द्वारा छोटे छोटे पीस में काट लिया जाता है। अब कटी हुई सीट को पूरी तरह से गोल आकार दिया जाता है। इसके बाद इस पर मोबाइल को भी लगाया जाता है, जिस वजह से यह सीट पूरी तरह से चिकनी हो जाती है। और अभी चिकनी वाली सीट को एक मशीन के नीचे रखा जाता है, जिसके बाद यह मशीन उसे सीट को पूरी तरह से प्रेस कर देती है। और जैसे ही यह मशीन सीट को प्रेस करती है तो सेट एक सांचे में बैठ जाती है। जिसके बाद जब सीट को बाहर निकाला जाता है तो यह सीट एक कढ़ाई का आकार ले लेती है। और ठीक इसी तरह से सभी गोल आकार वाले बर्तनों को तैयार किया जाता है। और बर्तनों के तैयार होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम लगी होती है उसे भी अच्छी तरह से साफ कर दिया जाता है। और साफ करने के बाद अब इस कढ़ाई की कई बार फिनिशिंग यानी कि चमक का काम किया जाता है। इसको चमकदार बनाने के लिए इस पर कई मशीनों के द्वारा घिसाई की जाती है। इसके बाद यह कढ़ाई पूरी तरह से बनकर चमकने लगती है। हालांकि इस तरह से कढ़ाई तो बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन अभी भी इस कढ़ाई को नॉन स्टिक बनाने के लिए यहाँ पर इन कढ़ाइयों पर नॉन स्टिक मटेरियल की कोटिंग की जाती है। अब इतनी प्रक्रिया के बाद इन सभी कढ़ाइयों के ऊपर ज्वलनशील पेंट किया जाता है, जिसके बाद जब यह पेंट सूख जाता है तो कढ़ाइयों का रंग इस तरह का हो जाता है। हालांकि इसके बाद इस पर कई तरह की मशीनों के द्वारा डिजाइन भी बनाई जाती है, जिसके बाद यह कढ़ाई और भी ज्यादा खूबसूरत और महंगी लगने लगती है। अलग इस तरह से बर्तन तो बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इस पर हैंडल लगाने की बारी बची हुई है। हैंडल लगाने का काम खुद वर्कर्स ही करते हैं। हैंडल लगाने के बाद यह वर्कर इन बर्तनों को पैक करके मार्केट में भेज देते हैं। और वहीं अगर चम्मच बनाने की बात करें तो फैक्ट्री में चम्मच बनाने के लिए सबसे पहले स्टील शीट को छोटे और चौकोर आकार में काट लिया जाता है। इन सभी सीट को इस ऑटोमेटिक मशीन में डाला जाता है जो चम्मच को काट देती है। और इसके बाद इन चम्मचों को आगे की दूसरी कटिंग मशीन के द्वारा काटा जाता है और इस पर थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम करके और दूसरी मशीन के द्वारा इनको हल्का सा टेढ़ा करके पैक कर दिया जाता है। और इसके बाद एक कांटे